सबसे पहले चल वापस आ जाए यार। एक तो इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट हमने कहा था कि हम मेटा मेटा के थ्रू करेंगे, बट फिर भी कई लोग जो प्रेफर करते हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर से ही हम करें। तो आप देखोगे कभी भी अगर आप ऑन करोगे और अपने पोस्ट पे जाना शुरू करोगे तो एक ऑप्शन आती है बूस्ट पोस्ट। ये सबको दिखती है, ठीक है जी। एडवाइजेबल नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, और कर भी सकते हैं यूज, ऐसा भी नहीं है। कई जगह पे नहीं आ रही। तो आप देखोगे वो जगह है जहाँ पे मैंने पोस्ट नहीं किया, वो रविफा ने पोस्ट किया और मुझे कोलैबोरेट करना, ठीक है जी। राइट। तो अगर आपको बूस्ट करना है पोस्ट कोई भी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई पोस्ट ले लेता हूँ जो मैं बूस्ट करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये मेरे पास एक ये डिकोडिंग एआई, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे ये वाला पोस्ट बूस्ट करना है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे और मैं पेमेंट देना चाहता हूँ इसके लिए। तो हम यहाँ पे नीचे किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं? बूस्ट पोस्ट। तो जैसे हम बूस्ट पोस्ट करेंगे तो सबसे पहली ऑप्शन वो हमसे क्या पूछ रहा है कि अपना गोल सेलेक्ट करो, कि अगर आप चाहते हो कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं, ठीक है। तो आपका गोल क्या है? तो पहले ऑप्शन क्या आ रही है? मोर प्रोफाइल विजिट्स। आप चाहते हो लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोफाइल आके चेक करें, ठीक है जी। राइट। सेकंड ऑप्शन क्या है? वेबसाइट विजिट। आप चाहते हो कि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आए, ठीक है। राइट। एंड थर्ड इज मोर, आप इंगेजमेंट चाहते हो कि लोग आपको चैट डीएम करें, मैसेज करें, आप उसका रिप्लाई दें, ठीक है जी। तो आपने अपना एक रेलेवेंट गोल इसमें से सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि मैं फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मोर प्रोफाइल विजिट्स। वो आएगा मेरी प्रोफाइल पे, तभी फॉलो बटन पे क्लिक करें, ठीक है जी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्विस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बैच लॉन्च करना है या कुछ एक्सवाइजेड कर रहे हैं और हम चाहते हैं यूजर मुझसे पूछे कि ये क्या है प्रोडक्ट, कितने का है, तो फिर हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? मोर मैसेज पे। और ये बात समझ में, तो ध्यान से देख लो कि गोल क्या है। और अगर आपकी अच्छी खासी वेबसाइट है और सब कुछ वहां पे आपने कंटेंट दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट है और तो लोग क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे आए, तो आप कहाँ पे क्लिक करेंगे? मोर वेबसाइट विजिट। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। राइट। यहाँ पे देखो नीचे एडिट आ रहा है, जब मैं मोर वेबसाइट विजिट पे जा रहा हूँ तो नीचे एडिट आ रहा है। तो एडिट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम दूंगा। अभी तो मेरा बायो लिंक आ रहा है ना, बायो डिफॉल्ट। अगर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना है तो वो लिंक आप यहाँ पे दें। तो आपकी एड के नीचे वेबसाइट का बटन आएगा, विजिट वेबसाइट, ठीक है जी। या फिर जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, शॉप नाउ, वॉच मोर, कॉन्टेक्ट अस, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आएगा, ठीक है। और अगर मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ? मोर मैसेजेस। तो नीचे देखो एडिट आ गया, क्योंकि मेरा ये व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये व्हाट्सएप के साथ क्लिक करना है, ठीक है जी। यहाँ कोई आपको मैसेज आए, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बना हुआ है आपका, कुछ भी वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स आई क्लिक ऑन मोर प्रोफाइल विजिट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे वो मुझे क्या कह रहा है? क्या सिलेक्ट करो? अपनी ऑडियंस। ऑडियंस में सबसे पहले ऑप्शन आ रही है स्पेशल ऐड कैटेगरी, जहां पे आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने नहीं, इंस्टाग्राम ने इनको स्पेशल कैटेगरी रखा हुआ है, दैट मीन इनकी ट्रैकिंग कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। और इनको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इंस्टाग्राम को। तो कौन कौन सी अगर आपकी ऐड किस कैटेगरी में आ रही है? क्रेडिट कार्ड्स, लोन, फाइनेंस, अगर आप कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो तो इसके ऊपर वो स्पेशल नजर रखते हैं कि आप कुछ गलत तो नहीं करोगे। सेकंड क्या आ रहा है? एम्प्लॉयमेंट। तो पीछे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फेक चल रही थी, लोग झूठी एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे कि यहाँ पे लोग आते थे, तो वो एक तरह का स्कैम होता था एम्प्लॉयमेंट का, इसलिए उन्होंने इसको भी स्पेशल कैटेगरी में रखा। थर्ड ऑप्शन क्या आ रही है? प्रॉपर्टी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड फोर्थ आपके पास क्या है? इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स या एनजीओ है, आप एनजीओ की ऐड दे रहे हो कि लोग हमें डोनेट करो, तब भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो ये चार कैटेगरीज के अंदर आप आते हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते और आपका कंटेंट इससे जुड़ा हुआ है तो आपका अकाउंट वो बंद कर सकता है इंस्टाग्राम। तो आपको इंस्टाग्राम को बताना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम को आगे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है कि कितनी कैटेगरीज में है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल नीचे चलोगे, ठीक है। अब नीचे दो ऑप्शंस आ रही हैं, बीच वाली भूल जाओ। क्यों भूल जाओ उसका मतलब बताता हूँ। पहली ऑप्शन क्या आ रही है? ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम अपने आप आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपके जितने फॉलोअर्स हैं उनका डेटा एनालाइज करेगा और उन जैसे फॉलोअर्स को ही आपका कंटेंट, ठीक है जी। राइट। सो लेट्स सपोज अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो इंस्टाग्राम को पता लग जाएगा ये बच्चे डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट में इंटरेस्टेड है, तो इनको डिजिटल मार्केटिंग वाले जो लोग
और लोग हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड है, उनको ऐड दिख रही है। तो ये है हमारा ऑटोमेटिक। ये तब बेनिफिशियल है जब आपके पास बहुत ज्यादा पोस्ट है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो उतना ही इंस्टाग्राम को ज्यादा पता चलेगा। जहां पे इंस्टाग्राम के पास आपका कंटेंट बहुत कम है, यानी आपके बहुत पोस्ट कम है, इतनी ऑडियंस इंटरेक्टिव नहीं है, तो वहां पे और ये सही तरीका नहीं है अपनी ऐड देने का। आ रही है बात समझ में? सेकंड में क्या आ रही है? टेक प्रोफाइल। टेक प्रोफाइल मैंने खुद बनाई है। कैसे बनाई है? उसके नीचे देखो एक ऑप्शन कौन सी आ रही है, क्रिएट योर ओन ऑडियंस। तो यहाँ पे आप अपनी अपनी ऑडियंस बना सकते हो। अगली बार वो यहाँ पे आया करेगी, ताकि आपको दोबारा दोबारा ना बनाना पड़े। अरे बात समझ में? तो सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पहले नंबर पे हमेशा कौन सी ऑडियंस आएगी? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऑडियंस किसने आपके लिए सिलेक्ट की है? इंस्टाग्राम। और वो किस बेस पे काम करती है? जो आपके फॉलोअर्स हैं उनकी प्रोफाइल को वो स्टडी करता है इंस्टाग्राम, और उन जैसी वो प्रोफाइल्स जो आपके फॉलोअर्स नहीं है तो आपका कंटेंट दिखाए। समझ में आ गई बात? उसके नीचे सेकंड नंबर पे अगर कोई ऑडियंस आएगी तो ये वो ऑडियंस होगी जो आपने बनाई। ठीक है जी। हम अपनी ऑडियंस कैसे बनाएंगे? कहां पे क्लिक करेंगे? क्रिएट योर ओन ऑडियंस, पहले क्लिक करो। तो सबसे पहले क्या लिखा रहा है? ऑडियंस का नेम। तो यहाँ पे जो भी आप ऑडियंस देना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि डीएम वाले मेरे पास आए, एआई वाले, ठीक है जी, डिजिटल मार्केटिंग लेगा, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डीएम ऑडियंस। क्या नाम दे दिया मैंने? कोई भी नाम दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आ रही है? यहां से आपने लोकेशन सेलेक्ट कर कि कहाँ कहाँ आपकी ऐड दिखे। सो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये ऐड अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में दिखे, तो आप पूरा इंडिया ही सिलेक्ट करोगे। अरे ठीक है जी, राइट। सो पैन इंडिया आप सर्च कर रहे हो। मैं चाहता हूँ ये ऐड सिर्फ कहाँ दिखे? अमृतसर। तो मैं यहाँ पे जाके क्या सर्च कर रहा हूँ? क्लियर? ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वाली ऐड मुझे गुरदासपुर में भी दिखानी है, क्योंकि मेरे पास वहां से बच्चे आते हैं। आई एम जस्ट सेटिंग फॉर गुरदासपुर। क्लियर होगी बात? तो जो जो शहर में आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो लिख सकते हैं। ऊपर आपको एस्टिमेट साइज मिल जाएगा कि हमारे पास कितने लोगों का साइज है इस एरिया में। तो हमें बता रहा है कि मेरे पास 1 मिलियन से 1.2 मिलियन का साइज है। इसका मतलब है यहाँ इतने लोगों तक हम पहुंच सकेंगे या नहीं, वो अलग बात है। कितना बजट दोगे आगे का? अब आप उसको बोल मैं 200 रुपया दूंगा तो 1 मिलियन तक थोड़ा पहुंचाएगा उसमें। यहाँ पे वो अपना साइज बता रहा है कि मेरे पास इतने लोगों का ऑडियंस अवेलेबल। हाँ कर रहा, मुझे पता लग रहा है। जितनी मर्जी करे, कोई लिमिट नहीं। जहां जहां पे आपका ऑडियंस है, आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके केस में होटल्स हैं, तो आपको पता लग जाएगा यार साउथ से बड़े लोग आते हैं अमृतसर में, तो आप उन सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। तो आप स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। जब हम फेसबुक के थ्रू इसी चीज को करेंगे तो आप देखोगे इससे भी ज्यादा इंडेप्थ हम कर सकते हैं। मैं वहां पे जाके ये भी बोल सकता हूँ कि अमृतसर में ऐड दिखे, लेकिन न्यू अमृतसर में ना दिखे। और ये बात समझ में क्लियर है? तो इतनी माइन्यूटली लेवल भी हम कर सकते हैं सेलेक्ट। हाँ, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया था ना पहले, तो आप इंडिया में कर लो select। एक चीज याद रखना, इफ यू आर क्रिएटिंग एन एड फॉर एवरीवन, यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। ठीक है जी, राइट। कोई भी ऐड ऐसी नहीं होगी जो सबको पसंद आए। तो लोकेशन वाइज तो आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका पैन इंडिया बिजनेस है, बट आगे जाके आपको और फिल्टर लगाने पड़े। अदरवाइज आप 500 रुपया दोगे, आपके आधे घंटे में खत्म हो। ठीक है जी, क्योंकि ऑडियंस का साइज भी मैटर करेगा और बजट भी मैटर करेगा ना, कि मैं कितने की ऐड लगाना चाहता हूँ। अब मेरा सपना तो है मैं पूरे इंडिया में ऐड लगाऊं, लेकिन मेरी जेब में 500 रुपये है, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और ये बात समझ में? उससे क्या होगा कि उतने ही ज्यादा ऐसे लोगों को ऐड दिखेगी जिन्हें देखने की जरूरत नहीं। क्लियर होगी बात? तो ये चीज का खास ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया? रीजनल लिया। यहाँ पे लोकल में आओगे तो देखो वो अपने आप पिक कर रहा है अगर आपको लोकल ऐड देंगे। ठीक है, राइट। तो आप ये देखो कि अमृतसर का एरिया आ रहा है, करंट लोकेशन। यहाँ से आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो, कितना रेडियस कवर हो, क्योंकि वो सर्कल में जाता है, तो 2 किलोमीटर। ये प्रॉब्लम्स आती हैं सिर्फ उन शहरों में जो बॉर्डर में, जैसे अमृतसर में हूँ। तो मैं अगर अमृतसर में ऐड लगाता हूँ तो हो सकता है मेरी ऐड पाकिस्तान में भी दिखे कुछ लोकेशन। आ रही है बात समझ में? क्योंकि वो लोग रेडियस के अकॉर्डिंग चेक, इंटरनेट को नहीं पता कि ये बॉर्डर बाउंड्री पार होगी तो पाकिस्तान आ गया। तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे वो चलेगा। जैसे अमृतसर का एफएम आपको अमृतसर से बाहर जाकर भी थोड़ी देर तक सुनता है। ठीक है जी, क्योंकि जहाँ पे वायरलेस होता है इंटरनेट, वहां पे थोड़ा सा रहता है ऊपर। ठीक है। तो आप रेडियस के अकॉर्डिंगली अपना डेटा क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते
देखो जैसे मैंने 9 किलोमीटर किया जहां से मैं अभी हूँ, तो राजस्थान से भी आ गया। अब मैं इससे ज्यादा जाता हूँ तो ये देखो मजीठा वगैरह कवर हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप जाते रहोगे कवर उतना एरिया, देखो लाहौर के पास पहुंचने वाले हैं ना। क्लियर होगी बात, तो कितना एरिया कवर करना है वो देखना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए इतना भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है अगर मेरा किलोमीटर एरिया कम होता तो हो सकता है कि अमृतसर के आसपास के शहर के जो बच्चों तक मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ वहां तक ना पहुंच पाऊँ। अगर तुम लोकली कर रहे हो तो ये वाली ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है। ऊपर देखो साइज चेंज होता जा रहा है, देखो साइज चेंज हो रहा है ना साइज चेंज। अब जितने फैक्टर्स करोगे उससे साइज चेंज हो। और क्या बेस्ट साइज है वो कैसे ध्यान में रखना है, आपकी जो ऊपर लाइन आ रही है ग्रीन, तो 3 लाइंस है, लेफ्ट मिडल ग्रीन राइट। तो अगर तो रेड आ रहा है लेफ्ट लाइन ऑन हो जाएगी, ठीक है जी राइट, तो उसका मतलब है बहुत ही नैरो ऑडियंस। क्या है? नैरो ऑडियंस का मतलब यहाँ तक पहुंचने का फायदा नहीं है, रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा। और अगर ग्रीन से ऊपर थर्ड वाली कलर ऑन हो जाता है तो मतलब बहुत ब्रॉड ऑडियंस। मतलब इतनी ज्यादा ऑडियंस को भी दिखाओगे तो उसमें कई ऐसे लोग होंगे जिनको इसका इससे कोई कनेक्शन। तो हमारा जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि परफेक्ट ऑडियंस होनी चाहिए हमारी, ना नैरो ना ब्रॉड होनी चाहिए। तो इस पे नजर रखते रहना साथ साथ। तो जितनी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते जा रहे हो साथ साथ ऊपर नंबर्स पे नजर रखनी है कि कितनी ऑडियंस तक हम पहुंच। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। सो लेट्स मैं यहाँ पे इतना को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। क्लिक ऑन ओके। सो लोकेशन सेट होगी मेरी। अब हम कहाँ पे आ रहे हैं? इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जाके आपने बताना है कि यार किन लोगों को मेरी ऐड दिखनी चाहिए, सबको नहीं दिखानी से। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखे जिनको मेरे प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। इंस्टाग्राम को पता है किसको किस पे इंटरेस्ट है, ये तो बताइए हमें। हमने लास्ट में भी कहा था कि इंस्टाग्राम हर चीज नोट करता है। ठीक है जी राइट। तो अब आपको यहाँ पे लोगों को बताना है किन लोगों को ऐड दिखानी है। तो इंटरेस्ट में वाइडली कोई भी अपनी तरफ से पहले जो आपके मन में आ रहा है वो आप एक कीवर्ड टाइप कीजिए, ठीक है। जैसे मैं टाइप करने जा रहा हूँ डिजिटल, ठीक है जी। आगे उसी के नीचे डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट ऐड हो गया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? सो इन लोगों को मेरी ऐड दिखनी चाहिए जो इंस्टाग्राम को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग वाले पोस्ट ज्यादा देखते हैं, ठीक है राइट। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एआई। सो एआई में मेरे पास ज्यादा नहीं आ रहा तो मैं पूरा लिख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लोग भी ऑनलाइन कोई ना कोई चैट जीपीटी देखते होंगे। अरे ठीक है जी, एआई वाला को मैंने सिलेक्ट। क्लियर है? अब मैंने अपने लिए दो ऑडियंस सेट की है, कौन कौन सी? डिजिटल मार्केटिंग एंड वो लोग जो एआई वाले कंटेंट देखते हैं, ठीक है जी राइट, क्योंकि दोनों से हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है राइट। चलिए, अब मैं इसे टिक कर देता हूँ और मेरी ऑडियंस ये रहेगी 1,16,000 और नीचे एस्टिमेटेड गैस है। नीचे अब क्या आ गया? एज एंड जेंडर। तो इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस एज के लोगों को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये मैं ऑडियंस का एज रखना चाहता हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों को देखना चाहिए, ठीक है जी। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट है तो आप फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या। बट मैक्सिमम केस में मेल एंड फीमेल दोनों सेलेक्ट प्रोडक्ट, ठीक। क्लियर है अब यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने ऑडियंस सेलेक्ट कर। बूस्ट पोस्ट इसलिए हम प्रेफर नहीं करते हैं, जब मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम बूस्ट पोस्ट नहीं करेंगे, हम मेटा वाले के टूल के थ्रू करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इसमें बहुत कम ऑप्शन, सिर्फ इतनी ऑप्शन है। आप देखोगे जब हम एड्स लगाने जाएंगे ना फेसबुक के थ्रू, हमारे पास इससे भी ज्यादा ऑप्शन है। हम इससे भी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि तुम्हारे मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कौन सी कंपनी का मोबाइल हो, क्या हो, कौन सी कंपनी का इंटरनेट हो, तब मेरी एड दिखे। वहां पे मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि सिर्फ उन लोगों को ऐड लिखे जिन्होंने पिछले 30 डेज में कुछ बाय किया है, या जो रिसेंटली इंगेज हुए हैं, या जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, या जिन्होंने अभी अपना कॉलेज फिनिश किया है, या जिन्होंने अभी अपना शहर छोड़ के कहीं और शिफ्ट किया है। इस लेवल तक जाके हम टारगेटिंग कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? इसलिए तरीका वह प्रेफरेबल होता है, बट ये भी हमें पता होना चाहिए। हमने अपनी ऑडियंस बना दिया, तो किस नाम से हमने ऑडियंस बनाई? डीएम ऑडियंस। अगली बार मुझे दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। ये आ रहा होगा तो देखो 3 ऑडियंस आ रही है ऑटोमेटिक। नीचे क्या आ रही है?
उसके नीचे क्या आ रही है, टेक प्रोफाइल। ये मैंने पिछली बार बनाई थी इसलिए आ रही है। क्लियर है? तो आपकी ऑडियंस अलग अलग हो सकती है, अलग अलग बात की। अब जैसे मैं प्रोग्रामिंग वाला पोस्ट करूंगा तो उसके लिए मैं टेक प्रोफाइल मैंने बनाई। तो अगर आप टेक प्रोफाइल को सिलेक्ट करोगे तो देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, मैन एंड वुमेन एज्ड 18, पंजाब रीजन, इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंटेंट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। आ रही है बात समझ में? तो जिस तरह की ऑडियंस आप सिलेक्ट करोगे वही यहाँ पे आएगा। पता लग गया ऑडियंस कैसे बनाना है? क्लियर है? अब नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बजट। वो मुझे बोल रहा है कि 490 का मेरी तरफ से बजट होना चाहिए आइडियली। अगर आप इतना बजट दे रहे हो तो मैं 5500 से 14,000 लोगों तक आपको रोज पहुंचा। अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखो क्या आ रहा है, 84 रुपीज से स्टार्ट कर सकते डेली बजट। ठीक है जी, राइट। सो आप देखो तभी रोज का 1000 से 3000 लोगों तक आप पहुंच रहे हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं ना, तो मैं उनको कहता हूँ फेक फॉलोअर की वजह ना हर रोज 100 रुपए का बजट लगता है, वो भी तो खरीदोगे और उसका कोई फायदा नहीं है। हमने रीजन बता दिया था क्यों फायदा नहीं है। तो पेड ऐड लगा लो, जो इंटरेस्टेड होगा तो क्लिक कर ले। ठीक है, वो तब भी तुम्हारा थोड़ा सा ऑडियंस क्या आएगा, एक्टिव, क्योंकि उसने फॉलो पे क्लिक किया है तो वो इंटरेस्टेड है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फेक फॉलोअर्स, उसी बजट में से रोज 100 रुपीज की एड कंटिन्यूसली लगाते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, तो उससे एक अच्छा ऑडियंस, आपको एक्टिव ऑडियंस। ठीक है, तो जितना आप बजट बनाते रहोगे, जैसे 83,000 का हमने यहाँ पे उसने फाइनल बजट दिया, मतलब 100 की हम लगा रहे हैं तो वो कितने दिन तक मतलब नहीं ऊपर देखो ना, डेली आपको जल्दी कटेंगे ना। आप नीचे स्केड्यूल कर सकते हो ना कितने दिन तक चलाना है, नीचे भी आना है। अभी हम उसको यहाँ पे डेली का बजट बोल रहे हैं कि मैं रोज कितने खर्चने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, राइट। सो लेट्स सपोज ये मैं करता हूँ यहाँ पे 200। ठीक है, नीचे देखो सेट क्या आ रही है, दो ऑप्शन आ रही है ड्यूरेशन में। पहली ऑप्शन क्या आ रही है, रन दिस एड अंटिल आई फॉलो। बहुत खतरनाक चीज है ये। ठीक है जी, जो कि लोग करके भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि रोज पैसे कटी जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। ठीक है जी, राइट। तो आइडियली हमेशा क्या करना चाहिए, सेट ड्यूरेशन पे, और यहाँ पे बता दो कितने दिन की एड आपके रन कर। ठीक है जी, तो मैंने लिखा है 168 रुपीज, या जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो बढ़ते जा रहे हैं। कितने की एड लगानी है आप यहाँ पे बता दो, और नीचे वो आपको बताता जा रहा है कि मैं इतनी रीच दे दूंगा। याद है ना, रीच और इंप्रेशन में फर्क कल बता दिया। रीच मतलब यूनिक अकाउंट, इतने अकाउंट्स तक वो आपको पहुंचा देगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और मेरा बजट कितना रहेगा, 2090। 2095 का मतलब ये नहीं है इतने पैसे खर्चे, हो सकता है सिर्फ 500 रुपया लगे। ठीक है जी, हो सकता है सिर्फ 600। 2095 मतलब मेरी पॉकेट में इतना है, मैं आपको इतना देने के लिए तैयार हूं। तो याद रखना, बजट नेवर मीन्स कि वो उतने ही खर्चे। हो सकता है 5 मिनट बाद जब आपकी बिलिंग हो तो उसमें से 500 रुपया आए या 1000 रुपया आए। अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट। ऐसा क्यों? सो लेट्स सपोज मैंने ये ऐड रन कर दी है। कितना बजट मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, 2095 रुपीज, जितना भी आप यहाँ पे करोगे 419 डेज का। ठीक है जी, राइट। 5 दिन बाद ये ऐड बंद हो जाएगी। तो 5 दिन बाद जब बिल आया, ठीक है जी, राइट, तो वो आया 1000। इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? कम लोग हाँ, तो इज अ गुड थिंग, मेरा पूरा बजट उसने रन किया, पूरा सॉरी एड रन किया और 1000 रुपए का ही बिल आया। इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग? बैड थिंग। व्हाई? क्योंकि मैं उसको 2000 रुपया दे रहा हूँ बट वो बेचारा खर्च नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं खर्च पा रहा है? क्योंकि इसका भी मैंने आपको इंस्टाग्राम एल्गोरिथम बताया था कि जितना लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को दिखाएगा। सो अगर आपकी एड अच्छी नहीं है, ठीक है जी, राइट, तो उस केस में क्या हो रहा है कि ज्यादा लोग उसे एंगेज नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे, रुक नहीं रहे देखने के लिए। उससे लगेगा यार ये ऐड मुझे और ज्यादा आगे नहीं दिखानी चाहिए, तो पैसे भी उतने ही खर्च होंगे। तो कम पैसे खर्च होना मतलब खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने तो पॉकेट में से उतने पैसे दिए थे। तो अगर इसको मैं 5,000 रुपया दे रहा हूँ कि यार जो मर्जी पैसे खर्च के लेके यार, ये 1000 रुपया 2000 रुपये की चीज ले आया, तो मतलब इसमें काबिलियत नहीं थी पैसे खर्च। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो वो इंस्टाग्राम कह रहा है यार कि आपकी एड में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, तो मैं पैसे नहीं खर्च, क्योंकि मेरे को अपना प्लेटफॉर्म खराब नहीं करना। ठीक है, अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, मेरी एड क्यों खराब हुई, दो तीन कारण है इसके। पहला कारण ये हो सकता है कि आपका कंटेंट अच्छा ना हो, जो कि मेजर यही रीजन होगा। आपका कंटेंट इंटरेक्टिव नहीं है और ज्यादा अच्छा नहीं है।
पहला ये कारण, और दूसरा कारण ये होगा कि आपने जो ऑडियंस सिलेक्शन की है वो गलत। आ रही है बात समझ में? तो अगली बार जब आप रन करें ऐड, ठीक है जी, तो अपने बजट को डिवाइड कर लें। एक पोस्ट में कंटेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लें और एक पोस्ट में ऑडियंस चेंज करके देख लें, और अगली बार देखें कि किसमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बाकी पैसा उसी ऑडियंस पे लगाएं या उसी कंटेंट पे। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ आपके, ठीक है जी। मेरी ऐड अच्छी नहीं चली, ठीक है जी, उसके बाद मैंने क्या किया, एक पोस्ट की बजाय दो पोस्ट, एक पोस्ट में मैंने अपना कंटेंट चेंज किया, यानी पिछले वाले से बेटर कंटेंट, और फिर मैंने एक और कंटेंट बनाया, लेकिन इस बार ऐड देते वक्त मैंने उसकी ऑडियंस चेंज कर दी। अरे बात समझ में? तो मेरा 2000 का बजट था या 10,000 का बजट था, उसमें से मैंने 500 रुपए के ऊपर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैंने 250 की दो एड्स लगाई। एक एड में मैंने कंटेंट चेंज किया और एक एड में मैंने ऑडियंस। तो वहां से मुझे टेस्टिंग हो जाएगी यार रिजल्ट आने के बाद कि किसमें मुझे बेटर रिजल्ट आया है, ताकि मैं अपना बाकी का 5-6 हज़ार रुपया उसी तरह की ऑडियंस या कंटेंट पे खर्च करूं। आ रही है बात समझ में? तो ये एक आपको टिप दिया जा रहा है कि अगर आप बिजनेस में एक पैसा खर्च रहे हो और आप अपनी ऑडियंस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर पैसे भी कोई फायदा नहीं, आप पैसे पैसे खर्च ही कर रहे हो, ठीक है, वैसे भी आप पैसे खर्च ही कर रहे हो ना, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है जी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मेरी ऑडियंस क्या है। वो ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं वो नहीं। ऑटोमेटिक भी लगा दो, बट मैंने कहा उस केस में आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए पहले से। इंस्टाग्राम को पहले आपने बहुत ज्यादा एड्स दी हुई है, तो उसे पता है कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए ना। ऑटोमेटिक का मतलब आपने सब कुछ इंस्टाग्राम पे छोड़ दिया, ठीक है। और जब हम स्पेशल, ये तब बेनिफिट रहता है जब बड़े ब्रांड्स का बड़ा डेटा, जब छोटा बिजनेस रन कर रहे हो, लोकल बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, कंटेंट भी कम है, तो खुद अपनी जरूरत बताओ उसे, यार ये मेरी जरूरत है, मुझे इन लोगों तक पहुंचा। आ रही है बात समझ? क्योंकि तब मेरा बजट भी कम है, 300 रुपया 400 रुपया, मैं इंस्टाग्राम को नहीं दूंगा कि एक्सपेरिमेंट करो भाई, ठीक है, राइट। क्लियर है? तो उस केस में हमेशा हम खुद करेंगे। डन? कोई डाउट यहाँ पे समझने में? यहाँ पे क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपकी जो एड है वो डायरेक्टली रन नहीं होगी, वो पहले कुछ आवर के लिए रिव्यूज में जाती है, इसमें जाती है जहाँ पे इंस्टाग्राम चेक करता है आपने कोई पॉलिसी तो नहीं ब्रेक की। सेम फेसबुक में, सेम गूगल एड्स पे, ये हर एड में यही होगा, क्लिक करते ही एड नहीं चलेगी, कुछ आवर्स के बाद आपकी एड लाइव, ठीक है जी, राइट। और अगर कोई एरर होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी एड जो है वो कैंसिल कर दी, नीचे कारण आ जाएगा कि आपने कोई कॉपीराइट चीज यूज की है, या तो आपने कुछ कुछ भी जो भी गलत किया है वो आपको ईमेल में आ जाएगा कि ये आपने गलत किया था, इसलिए हम आपकी ऐड क्या कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, आपकी ऐड रन नहीं। क्लियर? जैसे पीछे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे अमृतसर में आप देखो, पता है कि आयुर्वेदिक का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो आयुर्वेदा का मेडिसिन वो नहीं करते, बंद कर देते, क्योंकि आयुर्वेदा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्लेम करता है, ठीक है जी, 10 दिन में ठीक हो जाओगे, तो वो चेक करता है इंस्टाग्राम आपके क्लेम रियलिस्टिक है या नहीं है, तो वो एड, मैक्सिमम एड आयुर्वेदा की तो चलती नहीं है। मेडिसिन, अल्कोहल, वो तो आग बंद करके उन्होंने रिजेक्ट कर देनी है। तो फिर ये लोग कैसे चलाते हैं इनको, अपना वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल, एंड इट इज नॉट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ये लॉ के अंदर भी है। जैसे आप देखते हो पहले जितने प्रोडक्ट्स आते थे वेट लॉस के, वेट लॉस लिखा होता था, अब नहीं आते, अब वेट मैनेजमेंट लिखो। वेट लॉस इज अ क्लेम, क्लेम जो कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं, क्योंकि कोई भी जो साइंस के अंदर स्टडी हुई है उसमें प्रूव भी नहीं है कि आपका वेट लॉस ये करके होगा ही होगा। क्योंकि कहा जाता है हर बॉडी की नेचर अलग है, तो आप कोई जनरल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दे सकते जो हर कोई खरीद के कहीं मेरा वेट लॉस, तो इसलिए अब वो लोग वेट लॉस वर्ड नहीं यूज करते, ठीक है जी, वो वेट मैनेजमेंट वर्ड यूज। वैसे ही आप देखो कि स्लीप वाली मेडिसिन के ऊपर स्लीप वर्ड नहीं यूज, स्ट्रेस बस्टर या इस तरह से चीजें वर्ड यूज कर, ठीक है जी, रिलैक्स्ड माइंड, ठीक है जी, राइट, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो उन्होंने एक तरीका निकाला है मार्केट में अपना प्रोडक्ट, अभी गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर हो। सेम इंस्टाग्राम चेक करता है हर चीज, ठीक है, कहीं पे भी उसे ऐसा वर्ड मिल जाए, कहीं पे भी उसे ऐसी कैटेगरी मिल जाए जो उसको लगता है कि यार डाउट है, ये गलत क्लेम कर रहे हैं, बाद में मेरे पे केस हो, ठीक है जी, राइट, तो वो एड्स को वो क्या कर देगा, ब्लॉक। समझ में आ गई बात? ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका पेमेंट मेथड आ रहा है, यहाँ से आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है, जैसे मेरे केस में तो ऑलरेडी वीजा सिलेक्टेड है, ठीक है, आपके केस में आप ऐड पेमेंट मेथड में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पहले अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट करेंगे, रुपी करेंसी। कई बार आप ऐड एनआरआई क्लाइंट्स के लिए भी चलाते हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सारा,
ठीक है जी, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे आगे आओगे तो देखो यूपीआई वगैरह आ रहा है, जीपे, जिसके थ्रू भी आपने करना है उसके थ्रू अपनी पेमेंट सेलेक्ट करो। क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक। इसमें मुझे ऐड देखी थी। ऐड में काफी जैसे मेरे शॉप पे जाते हैं तो हम गूगल पे नहीं करते थे, तो कहता नहीं करना चाहिए, मैं अपने चैनल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कुछ चैनल टाइप से लगाया, तो आप करोगे तो आपके सारे जो अकाउंट में पैसे वो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ता है यार। नहीं, वो तो आपको देख के पता लग जाता है ना यार, आईडी आपको कुछ भी मैनिपुलेशन हुई है, जो नॉर्मल यूपीआई होता है उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन हो तो ध्यान से देखो, पता लग जाता है। वो साइबर सिक्योरिटी है। वंस आई स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग देन आई विल शेयर विद यू कि क्या क्या चीजें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। नीचे आपका बजट आ रहा है, जीएसटी लगा दी जी, जीएसटी लगा दी। एंड अब यहाँ पे आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करो, जो मैं नहीं करूंगा, अदरवाइज वो पेमेंट कटेगी। क्लियर होगी बात? और आपकी एड जो है वो लाइव। क्लियर? तो जब अब पैसे डालते हो ध्यान रखना क्लाइंट को क्या बोलना है, वरना जीएसटी तुम्हारे आएगी इससे। ठीक है जी, राइट। तो जीएसटी कैलकुलेट करके क्लाइंट को बता। ठीक है, राइट। तो 5,000 की ऐड कर रहे हो तो 4,500 का ही बजट रखो ताकि 5,000 के अंदर हो जाए। क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखना। ठीक है।